सो हाय फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों का भारी डिमांड के आधार पे मैं इसे शूट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अभी रेलवे में हूँ, ठीक है। देखिए मैं आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए चूँकि आप लोग परेशान कर दिए और आप लोग का एग्ज़ाम भी है कल, इसी कारण मैं रेल पे ही काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम नहीं रोकता हूँ, चाहे कहीं पर भी हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए, रांची रेलवे स्टेशन। आप लोग कोल्हान के हैं ना, तो जनरली आप लोग चाईबासा, जमशेदपुर वही सब आते हैं। इसके बाद पढ़ाई लिखाई होगा, देख लिए। अब चलिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये रांची रेलवे स्टेशन है, मैं यहीं पे लूँगा अपना बीएड का एडमिशन। चलिए, तो देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर यह पार्ट 1 है और हम लाएंगे इसका पार्ट 2 भी, ठीक है। तो सिलेबस जैसा कि ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे डिटेल में। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर पासिंग रहेगा, 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। और अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 10 शॉर्ट आंसर टाइप, और फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं लॉन्ग आंसर टाइप करवाऊँगा, ठीक है। पहला का है हमारा नागरिकता की संकल्पना क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखिए नागरिकता मतलब होता है किसी देश का निवासी, किसी राज्य का निवासी, किसी स्थान का निवासी। इसीलिए हम लोग एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, निवासी प्रमाण पत्र। सेम निवासी प्रमाण पत्र ही आपका नागरिकता का प्रमाण है, समझे, कि आप उस राज्य के नागरिक हैं। तो नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध है। यह अधिकारों और कर्तव्यों का ढांचा प्रदान करती है, ठीक। इसके लिए क्या है प्रूफ, तो वही निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। निवासी प्रमाण पत्र आपको बताता है कि आप इस राज्य के नागरिक हैं। नागरिकता को व्यक्ति को राजनीति अधिकार भी माना जाता है, इसलिए आप इसे वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपना लीडर भी चुन सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य, आप कहीं पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सांस्कृतिक अधिकार, विशेष धर्म के पता चलता है आपका, ठीक है। ये नागरिकता की पहचान है। नागरिकता व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की भी भावना होती है। केवल और केवल ऐसा नहीं कि आप नागरिकता का केवल फ़ायदा ही उठाएं और कुछ करें ना, यानी कि आपको उसके प्रति कर्तव्य भी होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भारत में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ये बताना है, ठीक है। वाई इज सिटीजनशिप एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन इंडिया। तो देखिए एजुकेशन में सिटीजनशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत एक बहुत विविध प्रकार का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, ठीक है, संस्कृति के लोग रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर जो है डाइवर्स है, बटा हुआ है। इसीलिए हमारे देश में सांस्कृतिक नॉलेज और साथ में साथ आपका सिटीजनशिप का प्रमाण भी चाहिए, ठीक है। नागरिकता शिक्षा से लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। देखिए हमको ना बहुत हेजिटेट हो रहा है यार ट्रेन में बोलना। चलिए नेक्स्ट, मैं केवल क्वेश्चन सब करवा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है, और ऐप पे सारा कुछ अपलोड कर दिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नागरिकता क्या है। देखिए वैश्विक नागरिक मतलब कि आप विश्व के नागरिक हैं, ठीक है। इसकी कोई पहचान नहीं है, आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जन्म लें, आप वैश्विक नागरिक हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप है, ठीक है। वैश्विक नागरिक होने का ये भी अर्थ है कि आप भारत के नागरिक हैं लेकिन ऑल ओवर इंडिया में घूम सकते हैं। सेम एज इट इज आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और भारत में भी आ सकते हैं। यही है वैश्विक नागरिक कि आप किसी भी देश में किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जैसे कि पासपोर्ट बनाना, वीज़ा बनाना, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन वैश्विक नागरिक मतलब आप पूरे विश्व में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और इसको गारंटी कौन देता है, तो इसको देता है गारंटी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, वैश्विक नागरिक शिक्षा यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि पूरे विश्व लेवल पे आपको नागरिकता की शिक्षा इसमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके कौन कौन से गुण हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं, ओके। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी बारे में बताना है कि सतत विकास लक्ष्य, जैसे कि ऐसा विकास जिसमें हम आगे बढ़ें और हमारे आने वाले जनरेशन को इसमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान कौशल और आलोचनात्मक चिंतन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और जो लोग पास नहीं ले वो लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट या नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
अगला है बहुसांस्कृतिक यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म का महत्व बताना है कि हमारे देश में बहुत सारे कल्चर है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, टोटल 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप करवाया गया है। आई थिंक रात के 8-9 बजे तक मैं आपका पार्ट 2 दे दूँगा, ठीक है, घर जाके। क्वेश्चन नंबर 7 है वैश्विक शासन प्रणाली और मानव अधिकार शिक्षा का क्या महत्व है, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे हमारा क्या है कि समानता और गैर भेदभाव, ठीक है, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के सिद्धांत को स्पष्ट करना है और यह हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी है। आर्टिकल 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से संबंधित है। अगर कोई आपको जाति, धर्म, संस्कृति के नाम पे भेदभाव करता है तो आप उसे कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, शांति और अहिंसा का महत्व बताना है। क्यों हमें शांति अपनाना चाहिए और अहिंसा नहीं करना चाहिए। इसमें आप एक वर्ड भी जोड़ सकते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार भी था अहिंसा। ठीक है, और उनका कहना भी था अहिंसा परमो धर्म, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद का भी नॉलेज का प्रयोग करें क्योंकि सबसे ऊपर में लिखा जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य बताने हैं जो कि 17 को लक्ष्य है। कितना? 17, और 17 लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का टारगेट रखा गया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्विक नागरिकता की अवधारणा कैसे बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है ज्ञान और दायित्व, नॉलेज एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, ये बताना है। 13 नंबर है हमारा वैश्विक शासन और सतत विकास में भारत में क्या भूमिका है, ये बताइएगा। 14 नंबर पर्यावरण से है जागरूकता, और अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर गरिमा और न्याय, जस्टिस और डिग्निटी के बारे में। ठीक है, इसका PDF ऐप पे अपलोड कर देंगे, आप लोग आराम से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बाय।